देखिए, वक्त के साथ टेक्नोलॉजी जो है वो हम सबकी लाइफ में ना घुसे जा रही है और अब तो हमारे त्योहारों में भी टेक्नोलॉजी का साफ आप इम्पैक्ट देख सकते हैं। वैसे मंगल लक्ष्मी में तो जरूर देख सकते हैं, क्योंकि किस तरह सीरियल की वैब प्यारी अपनी सौम्या जो है वो एआई का सहारा लेगी गणेश उत्सव के दौरान। भैया, ये नायाब आइडिया तो इन्हीं को आ सकता था। अपने भक्तों को सुख देने वाले और उनका दुख हरने वाले बप्पा का आगमन हो चुका है, वो भी मंगल के घर में। मंगल बहुत खुश है क्योंकि उनके प्यारे बप्पा आ चुके हैं, जिनकी आरती उतार रही है, पूजा अर्चना कर रही है और हाँ, बप्पा को भोग चढ़ाने के लिए टेस्टी टेस्टी मोदक भी बना रही है। बप्पा तो अभी मंगल के घर आए हैं, बाकी भक्तों के घर भी बहुत जल्द पधारने वाले हैं, जिसकी तैयारी लोगों ने शुरू भी कर दी। वैसे अब आदित्य एक नई तैयारी कर रहा है मंगल को खरी खोटी सुनाने के लिए, क्योंकि सौम्या ने एआई का इस्तेमाल करते हुए मंगल और आदित्य को कंफ्यूज कर दिया है, जिसके कारण मंगल का बेटा अक्षत स्कूल से गायब हो जाएगा। सौम्या ने अपने कुछ चाल चले हैं, उसने घर पर फ़ोन किया है और मेरे आवाज़ को एआई की तरह यूज़ करके मंगल को कॉल करके कह दिया है कि अक्षत को स्कूल से पिकअप मत करने जाना, मैं पिकअप कर लूँगा। तो अब मंगल को लग रहा है कि आदित्य पिकअप करने वाला है और आदित्य को लग रहा है कि हमेशा की तरह मंगल पिकअप करने वाली है, और हम दोनों ही स्कूल नहीं पहुँचते। टीचर मुझे कॉल करती है और मैं मंगल पर गुस्सा हो जाता हूँ कि क्यों नहीं पहुँची। मैं भाग कर वहाँ जाता हूँ और अक्षत स्कूल से गायब हो जाता है। तो अब कोई गंदी आंटी उसे किडनैप करके लेकर जा रही थी। मंगल को धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बप्पा आए हैं तो मंगल के सारे दुख हर कर जाएंगे, क्योंकि बप्पा अपने भक्तों की नैया हमेशा पार लगाते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सन्नियों का शो सीरियल इश्क जबरिया। गुल की बड़ी कश्मकश में होगी, उसे समझ नहीं आएगा कि वो भला बुआ माँ का सच कैसे आदित्य को बताए, क्योंकि गुल की ऐसा सच जानती है जिसे आदित्य सुनने के बाद उसकी दुनिया बदल जाएगी। आदित्य जी के लिए उनका परिवार सब कुछ है, फिर हम उनको उनकी माँ का कड़वा सच कैसे बताएं? और वो भी जब आदित्य जी ने अपनी जिंदगी को, अपने दिल को इस परिवार में बसा लिया है। ये सच कहीं इनकी खुशियों को तहस नहस ना करते। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल शैतानी रस में। पीयूष की जान खतरे में है, क्योंकि अब वो विसर्पी के निशाने पर है। पहले नहीं मरा तो अब विसर्पी मार डालेगी इसे। विसर्पी, जिसके जहर का तोड़ पूरे संसार में कहीं नहीं। और वहीं निकी भी पता करेगी कि आखिर नरभक्षी के केश का क्या राज है। जिसके भी हाथ में ये केश होंगे, उसकी नरभक्षी शक्ति जाग जाएगी और उसका खून तेजाब हो जाएगा, और किसी ने उसे मारने की कोशिश की, उसे मारने वाला भी मारा जाएगा। इसलिए मालिक नरभक्षी की केश चाहता है, ताकि वो उसकी ताकत प्राप्त कर पाए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे फटाफट। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल भाग्य लक्ष्मी। लक्ष्मी ने अपनी चालाकी से सीएम की जान बचाई, जिसके बाद सीएम साहिबा लक्ष्मी की मुरीद हो जाती हैं। वहीं न सिर्फ सीएम साहिबा बल्कि ऋषि की माँ भी ये बात मानेगी कि लक्ष्मी ने जो किया वो बहुत बहादुरी का काम है और ये सारी बातें मलिष्का सुन लेगी, जिसके बाद उसे महसूस होगा कि सारे लोग अब बदल गए हैं। अब तो लगता है कि मलिष्का बहुत जल्द कोई नई प्लानिंग करने वाली है लक्ष्मी के खिलाफ। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा है, लक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा आपने और हम सबको गर्व है तुझ पे। जिस तरह से ये लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, मेरा सब कुछ है ये दोनों। लक्ष्मी है ही ऐसी, जहाँ जाती है सब अच्छा हो जाता है। हम भी स्वीकार करते हैं इस बात को। लक्ष्मी ना तो डरी और उसने बहुत समझदारी भी दिखाई। वक्त क्या बदला, ये भी बदल गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल रब से है दुआ। मन्नत और कायनात के बीच अब डील हो गई है, यानी कि सुभान की मां ने मन्नत को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है और वो अब मन्नत को अपनी ढाल बनाकर सुभान और इबादत के बीच दूरियां लाएगी। मन्नत इसे चैलेंज की तरह कबूल करेगी और 3 दिन में सुभान और सीरत को दूर करने का प्रण ले लेगी। हमेशा से मन्नत को अपनी बहू माना है, आज से तुम मेरी बहू हो और इबादत के चंगुल से तुम्हें अपने शौहर को कैसे बचाना है ये तुम तय करोगे। थैंक्स भूपिजा, सिर्फ 3 दिन और सुभान सिर्फ मेरा और मुझे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये वादा है मेरा आपसे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या लगता है ये जीत ही शौर्य होगा या फिर वाकई में शौर्य जो है वो जीत का हमशक्ल है, या फिर जीत की याददाश्त चली गई है और वो शौर्य बनकर आ गया है, या याददाश्त नहीं गई है, जीत ही है बट फॉर सम रीजन वो शौर्य बनकर आ गया है। आई मीन एनीथिंग कैन हैपन ना। अब कृष्णा को ही ले लीजिए सीरियल नथ में, वो भी तो कितनी बार मर के वापस आ चुकी है, तो जीत भी इवेंचुअली आ ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बट दिस इज जस्ट अ पर्सनल थॉट। सीरियल की दुनिया है भाई, तो हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस सीरियल की दुनिया का। हमें तो पता ही था कि भाई जीत अगर मरेगा तो उसके जैसा दिखने वाला कोई जरूर आएगा और उसके बाद जब कृष्णा की नजर उस पर पड़ेगी तो दोनों मिलकर एक कुछ प्लान तो जरूर बनाएंगे। अब ये जीत की शक्ल में दिखने वाला इंसान जीत नहीं बल्कि शौर्य है, जो कि 1 नंबर का लफंगा है। और देखिए आज इस लफंगे ने कैसे कृष्णा का काम आसान कर दिया। जीत की डेथ हो गई है और एक लड़का है जो जीत की तरह दिखता है, बिल्कुल जीत के जैसा बहरूपिया है वो, और हमारे घर में घुस गया था किसी वजह से। सो अब मैंने और जीत के जो डुप्लीकेट जीत है जो को है तो कोई और पर जीत की तरह दिखता है, कृष्णा और उसने हम दोनों ने मिलके प्लान बनाया है कि हम गौरी को डराएंगे। ये गौरी जिसने इस घर को दिन रात परेशान किया है, हवेली से घर वालों को बाहर निकालने की कोशिश की, यहाँ तक कि नन्हे नन्हे बच्चों को भी नहीं बख्शा। जीत की मौत की जिम्मेदार भी लगभग वही है। तो भाई जिसने इतना सब कुछ किया है उस इंसान को चैन से रहने का कोई अधिकार नहीं है।
इसीलिए जब कृष्णा की नजर शौर्य पर पड़ी तो उसने सोचा कि जीत का भूत बनाकर इसे ले आते हैं, और जब ये गौरी को भूत बनकर डराएगा तो अपने आप गौरी सारा सच सबके सामने ले आएगी। अब ये तरीका वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन ना इस सीरियल में जब जब ऐसे ट्रैक का इस्तेमाल हुआ है दर्शकों ने उस ट्रैक को पसंद किया है। तो यहाँ पर कृष्णा की ये सूझबूझ काम भी लाएगी। जीत, आप सबको पिल्सबेरी का भूत नहीं लग रहा? एक वो शेफ वाला कैप पहन लो। अभी टीवी में दिखेगा कैसा भूत वो। हाँ, इसने गौरी ने जीत को मारा था तो बस उसका भूत बदला लेने आया शौर्य बन के। और यहाँ पर दो चीजें और हो सकती है, या तो शौर्य ही जीत रहेगा या फिर इस शौर्य को कृष्णा से प्यार हो जाएगा और अपने बच्चों के खातिर कृष्णा शौर्य से शादी कर लेगी। आहुति तो चढ़ गया ना। हाँ, और इसीलिए अब वो बदला लेने आया है आत्मा बन के। तो पहले ये डरा रही थी इन सबको और अब ये लोग डरा रहे हैं गौरी को। देखो, गौरी डरी तो है, पर वो वाकई में डर गई है या उसे पता है इन लोगों की प्लानिंग के बारे में, या फिर कुछ और नया ट्विस्ट एंड टर्न है, ये तो आपको हमारे शो में पता चलेगा। अब देखिए, एक कहानी तो ऐसे ही आगे बढ़ती है, फिर क्या पता शायद राइटर ने कुछ और ट्रैक भी सोच रखा हो। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सन्नियों का शो छठी मैया की बिटिया, जहां वैष्णवी राधा बनकर डांस करेगी। वो इसलिए क्योंकि अब कार्तिक की जिंदगी में टीना आ चुकी है, तो ऐसे में राधा को तो जलन होगी ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रब से है दुआ में लीजिए नस काट ली इबादत ने, क्योंकि सुभान और मन्नत का जो टॉर्चर था वो अनबेरेबल हो रहा था। आई एम सॉरी टू से दिस इबादत, बट ये कोई तरीका है मुश्किलों से जूझने का? मतलब अगर आप परेशान हो रही हैं तो परेशानी उसकी बढ़ा दीजिए ना जो आपको परेशान कर रहा है। अब अपनी नस काट कर अपना ही नुकसान कर लिया ना आपने। इबादत के सामने आ गया वो सच, जिस सच को कई सालों से उससे छुपा कर रखा गया था। अब सबको यही लगता है कि इबादत और मन्नत दोनों दुआ की बेटियां हैं, जबकि सच क्या है ये आप और हम दोनों ही जानते हैं। अब इस सच का पता मन्नत को भी चल गया है। सच ये कि इबादत दुआ की नहीं बल्कि गजल की बेटी है। अब ये बात जब इबादत को पता चली तो उससे सहा नहीं गया, और देखिए कैसे उसने अपनी हाथ की नस काट ली है। इबादत ये क्या कर रही है बेटा? इबादत! नानी जान तड़प रही है इबादत को बचाने के लिए, तो वही मन्नत को देखिए कितनी खुश हो रही है। वो तो यही सोच रही है कि इबादत कल मरती हो तो आज मर जाए, उसका तो पीछा छूटेगा। इबू, ये तूने क्या कर लिया? अरे नानी अम्मी क्यों रो रही हैं? मजा लीजिए इस मोमेंट का। नानी अम्मी फाइनली
बदला इस घर को मिले हर बुरी याद का बदला, मेरे अब्बू की मौत का बदला पूरा हो रहा है। गजल की बेटी, गजल की आखिरी निशानी मर रही है, मजे लीजिए इस मोमेंट के, गंदे खून को बह जाने दीजिए। तो डर तो है ही, क्योंकि एक्चुअली मुझे मन्नत ने धमका दिया है कि वो सारे राज बता देगी, और वो ऐसे राज हैं जो कि हम आज तक, मतलब जब से ये पैदा हुई दोनों, तब से लेकर आज तक हम इस राज को छुपाए हुए हैं। और अगर ये राज खुल गया तो मतलब आधी कड़ी का तो खुल ही चुका है, मुझे पता चल चुका है, अब आधी पे भी पता चल जाएगा तो फिर तो क्या ही होगा। मतलब अब तो ऑलमोस्ट घर में सबको पता है, बच्चों में मन्नत को पता चल गया है, और इबू को ही नहीं पता चलना चाहिए। अब मन्नत की नजरों से देखें तो यही कहेंगे कि काश उसके लिए ये सब सच होता, लेकिन आपको बता दें कि ये सच नहीं, दरअसल ये एक सपना है। सपने में ऐसा देखा जा रहा है कि इबादत को जब सच पता चला तो उसने अपनी जान ले ली है। जाने दीजिए नानी अम्मी, जाने दीजिए इसे। मैंने कहा था ना, सच्चाई सुनने के बाद जिंदा नहीं रह पाएगी, मरने दीजिए इसे। मतलब हाँ, सपना तो डरावना ही है, एक्चुअली डरावना है, क्योंकि अभी तक तो मैंने मन्नत को हमेशा डरा धमका के रखा है। जब देखो उस पर हाथ भी उठा देती हूँ, और वो डरती भी है मुझसे, लेकिन यहाँ आज उल्टा ही हो गया है, और अब शायद सब उल्टा ही होता रहेगा मेरे लिए तो। और मन्नत मुझे धमका रही है, ये मेरा हाथ पकड़ लेती है, और बस बाकी तो इतना ज़्यादा डरा दिया है कि नानी अम्मी दिन में डरावने सपने देख रही है। हाँ। और इबू के मरने का सपना तो पहले भी देख चुके हैं। पहले ये इनका ये मन्नत ने मुझे याद दिलाया। अब भले ही ये अभी के लिए सपना हो, लेकिन मन्नत को इसके बारे में सच में पता चला है। बस वो अब मौका देख रही है कि कब इबादत पर अटैक करे। वहीं दूसरी ओर इबादत तो खुश है अपने शौहर को खुश रखने के लिए। देखिए आज सुभान की पसंद का उसने सारा खाना बनाया है। सुभान आया, खाना खाकर वो खुश भी हुआ, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये खाना इबादत ने बनाया है, देखिए उसका मूड कैसे खराब हो गया। मैंने बहुत प्यार से बनाया है, थोड़ा सा खा लो प्लीज। मैंने कहा ना, मैंने नहीं खाना। सुभान तुम्हें खाए बिना नहीं। सुभान तुम मिर्ची क्यों खा रहे हो? सुभान प्लीज, बस सुभान ऐसा मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सुभान प्लीज स्टॉप इट। सुभान ये क्या बचपन है? सुभान प्लीज पानी पी लो। सुभान प्लीज आओ। क्या करूं मैं? हाँ? तुमने जिद की ना कि मैं खाना खाना, तो तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना तो मैं खा नहीं सकता। ये भी तो खाना ही है ना। ये पानी ना, ये मेरे मुंह की जलन मिला सकता है, लेकिन मेरे दिल की जलन का क्या? बस करो सुभान, बस करो प्लीज। अब इबादत इतनी कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी एक कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। ऊपर से मन्नत न जाने कहां से बीच में टपक जाती है। इबादत के सामने तो अच्छा होने का नाटक करती है, लेकिन पीछे से छुरा घोंपती है अपनी ही बहन की पीठ पर। खैर सुभान अभी अनजान है, उसे पता कब चलेगा ये भी नहीं पता। हमें केवल इतना पता है कि ये टाइम इबादत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस सुभान के दिल में एक बार फिर से धीरे धीरे मन्नत घर कर रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य। सीरियल कुंडली भाग्य में वरुण काव्या पर अत्याचार करेगा, उसे चाकू की नोक पर डराएगा, धमकाएगा, और जब वरुण काव्या का सिर दीवार पर टकराने की कोशिश करेगा तब वहां राजवीर पहुंच जाएगा। अब जब भाई आएगा तब अपनी बहन को तो जरूर वरुण के चंगुल से बचाएगा ही। आंसू नहीं निकलेंगे आंख से, खून आएगा, खून, वही मरते दम तक। समझी? 3, 2, 1। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है।
एक नाम ना सही हो तो लोगों में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भला वो शख्स कौन है। ऐसे ही एक सामाजिक मुद्दा नजर आया नेटफ्लिक्स की सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक के साथ, जो इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये 25 साल पुरानी बात है, तो जब आप रिसर्च भी करने जाते हैं ना, तो वो बोलने वाला मैंने बता दिया था उनको कि नहीं बताया था, वो खुद ही सोच रहा है आदमी, जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, बहुत जिम्मेदार आदमी है। तो मैंने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि क्या आपने दिया को बता दिया था ऐसा हो गया है, तो उनको ठीक से नहीं याद आ रहा था। कैसे याद आएगा, 25 साल पुरानी। अब मुझे उस सच को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, फिर मुझे पत्रलेखा से पूछना पड़ेगा कि दिया को मालूम था, शायद मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकूं। तो ये सारे जो आप जब भी हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं तो आप सच के जितने करीब पहुंच सकते हैं पहुंचने की कोशिश करते हैं। बात दरअसल ये है कि सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक में जिन आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक किया था उनके असली नाम नहीं दिखाए गए। वैसे जब इस तरह की कोई घटना होती है तो इंसान अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाता है, क्योंकि इस सीरीज में भी आतंकवादियों ने अपना रियल नाम नहीं बताया। असल नाम की जगह कोड नाम को इस्तेमाल किया गया, जैसे चीफ, डॉक्टर, शंकर, भोला, बर्गर। सीरीज देखने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा मेकर्स पर कि आखिर इनका असल नाम क्यों छुपाया गया है, क्योंकि जब कलाकारों को डायरेक्टर कोई सीन समझाता है तो उसमें क्लैरिटी होती है। तो यही चीज मेकर्स को भी समझना चाहिए कि दर्शकों में भी क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी होता है। अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मेकर्स इस पर क्या कदम उठाते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तो मामला इस मुद्दे को लेकर काफी गर्म है। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुमकुम भाग्य में पुअर राजवंश, एक्चुअली बुरा ही लग रहा है। देखिए ना, राजवंश और नेहा की सगाई पार्टी हो रही है और वहां पर मोनिशा भी मौजूद है, तो पूर्वी भी, यानी कि दो ऐसी महिलाएं जिनकी जिंदगी का एकमात्र एम ये है कि राजवंश की जो पूर्वी के साथ शादी है वो टूट जाए, और पूर्वी बेचारी जो अपनी शादी बचाने में लगी रहती है। एक ही पार्टी में जब जमा हुई पूर्वी, मोनिशा और नेहा, इन तीनों को केवल राजवंश ही चाहिए, जबकि ये मुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अनार एक है और बीमार तीन हैं, तो भला किसकी बीमारी का इलाज होगा ये आज हम समझ ही लेते हैं। आई थिंक जलन अब धीरे धीरे थोड़ी शुरू हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिफ्ट आ रहा है थोड़ा सा, बट देखो हमें भी नहीं पता आगे क्या होगा। फिलहाल तो हम एक टीम है, मैं, नेहा और जस्सी, और हमारा अभी तक तो जो कुछ भी प्लान था कामयाब तो हो ही रहा है। पूर्वी और राजवंश में अभी तो प्यार की शुरुआत हुई थी, इतने में नेहा आ गई जाल बुनने के लिए। अब नेहा ब्लैकमेल कर रही है कितने दिनों से राजवंश को, क्योंकि उसे मोनिशा ने ये पट्टी पढ़ाई है। अब नेहा के बॉयफ्रेंड की जान खतरे में है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड की जान बचाने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है। नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड साहिल को बचा रही हूँ अभी, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो ये लोग उसको मार डालेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ, इट्स सिंपल। मैं बॉयफ्रेंड को बचा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यस। अब देखिए, आज राजवंश और नेहा की सगाई हो रही है, ये दोनों डांस कर रही हैं। अब नेहा राजवंश के इतने करीब आ गई है, ये देखकर मोनिशा को गुस्सा आ रहा है। मोनिशा का कहना है कि मैंने ही तुझे लाया है और तू ही मेरे होने वाले पति पर डोरे डाल रही है। देखिए कैसे उसने नेहा को साइड कर दिया और खुद राजवंश के साथ डांस करने लग गई।
मैं नहीं लड़ रही, ये लड़ रही है। मैं मजे ले रही हूँ। मैं तो ये लड़ रही है, काम कर रही है। मोनिशा ऑब्वियसली अब कोई भी जिस इंसान से आप प्यार करोगे, अगर कोई भी उसे छुएगा, उसके करीब आएगा तो आपको बुरा तो लगेगा। तो अब काम करने के लिए हायर किया, लेकिन ज़्यादा करीब जा रही थी इसलिए हटा दिया। अब इन सब के बीच बेचारी पूर्वी चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। हालांकि एक बार राजवंश को मौका मिला पूर्वी के करीब आने का और ये जानने का कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लग रहा है। हाँ, पूर्वी जेलस फील करी क्योंकि अब फाइनली दोनों को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के लिए फील होने लगा है। एंड पहले तो नेत्रा डांस करती है, उसके बाद मोनिशा करती है, क्योंकि मोनिशा को बुरा लगता है, बट पूर्वी को कुछ तो फील हो रहा है जो उसे खुद को समझ नहीं आ रहा है। इवन जब आरवी भी पूछते हैं कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तो वो यही बोलती कि नहीं हूँ मैं नाराज़, बस हाँ थोड़ा बुरा लगा, क्यों लगा नहीं पता। अब राजवंश बुरा भी लगेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप दोनों ने जो प्लान किया है ना, उसी प्लान पर डटे रहिए, क्योंकि अब तो इस पार्टी में जस्सी भी आ गया है जिसकी नज़र सब पर है। बहुत वियर्ड हो रही है क्योंकि अब तो जस्सी भी आ गया है पार्टी में, तो बहुत पता नहीं जस्सी क्या प्लानिंग करके आया है, वो क्यों यहाँ पर आया है। और पूर्वी आरवी युग ने मिलकर एक प्लान तो बनाया है, लेट्स सी वो प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। इसीलिए आपको और पूर्वी को जो करना है ना, सोच समझकर और इनकी नज़रों से बचकर करना, वरना अगर कहीं इन्हें भनक भी हो गई तो सारा बनता काम बिगड़ जाएगा। और इस बार अगर काम बिगड़ा तो सच में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बात आप समझते हैं ना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। माय गॉड, पता है 2 साल पुराने कपड़ों में फिट होने का एक अपना ही मजा होता है। और आई नो मुझे मेरे पुराने कपड़ों में फिट होते हुए देख कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहेगा। उनको कहने दीजिए, हम तो सिर्फ सुनना चाहते हैं चुगलखोर आंटी की चुगलियां। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ ढेर सारी चुगलियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। लीजिए, शुरू हो गया है वही ड्रामा। कपाड़िया और शाह फैमिली के बीच एक बार फिर फंसेगी अनुपमा। अब अनुज और छोटी के साथ मिलकर अनुपमा ने अपनी हैप्पी फैमिली की शुरुआत तो की है, लेकिन वनराज की गैर हाजिरी में खलल डालने का काम करेगा परितोष। और उसके इस बर्ताव को देखकर सभी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि अब परितोष बनना चाहता है हेड ऑफ द फैमिली, ताकि वनराज की गैर हाजिरी में सभी उसकी बात सुने, जिसके लिए वो किस तरह से सभी को डरा धमका रहा है, जरा आप भी देखिए। घर में पूजा रखी है, किसी ने बताया भी नहीं। अब पापा तो वापस आने से रहे, इसलिए आज हमें मिलकर हेड ऑफ द फैमिली डिसाइड करना पड़ेगा। अरे पगड़ी की रस्म पिता के बनने के बाद होती है, और अभी मेरा बेटा वनराज शाह जिंदा है। परितोष शाह से पूछे बिना तुम लोग वहाँ कैसे गए? सब लोग अंदर चलो। शाह फैमिली का करता धरता अब मैं हूँ। नीम के सिंहासन पर करेला नहीं बैठेगा तो और कौन बैठेगा? आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। बेइज्जती कराने के लिए पहले इज्जत होनी जरूरी है। अब देखना मैं क्या करता हूँ। वैसे हेड ऑफ द फैमिली की बात हो ही रही है, तो आपको बता दूं, अनुपमा की छोटी भी संभालेगी अनुपमा का काम। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब अपनी बेटी के खातिर सभी कर रही है रजत को बॉयकॉट, मगर आने वाले समय में उसे बाप और बेटी दोनों को संभालना पड़ेगा, क्योंकि आशका करेगी सभी को कॉल और उसे ये खबर देगी कि वो उसे छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेरे कानों में खबर आई है कि सई गायब हो जाएगी, और इसका दोष किसी और पर नहीं बल्कि रजत पर ही आएगा। मिशन बॉयकॉट रजत, मतलब कल वाले कपड़े मुझे देकर ही समझ रहे हैं कि क्या सीख लिया उन्होंने। ये पापा पढ़ रहे हैं अभी, मतलब पापा तो दोपहर में पढ़ते हैं, सुबह सुबह तो न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ। कविता, एक ब्लैक कॉफी देना।
कविता चाहे तो कॉफी। आ गई अकल ठिकाने पर। थैंक यू भी क्या ही बोल। मिशन बॉयकॉट रजत। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अबीरा नहीं चाहती है कि वो दादी सा के कॉन्ट्रैक्ट को माने, इसीलिए उसने ये ठान लिया है कि वो खुद के पैसों को खुद ही अरेंज करेगी, जिसके लिए वो काम के लिए इधर उधर भटकती हुई नजर आएगी ताकि वो अपनी शादी के अरेंजमेंट्स खुद कर सके। अपने प्यार को साबित करने के लिए मुझे इस कागज के टुकड़े पर दस्तखत करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे और अरमान के बीच में दोस्ती है, भरोसा है और ढेर सारा प्यार है। हमारे रिश्ते के बीच में आपकी शर्त के लिए कोई जगह नहीं है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल झनक की। अब झनक लालोन को हल्दी लगा ही रही थी कि उसका पाँव फिसल जाएगा और उसे कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही बचाएगा। वैसे बचाने और ध्यान रखने का ये सिलसिला अभी आगे और भी दिखाई देगा। अब ये तो आप जानते ही हैं कि झनक को नाच गाना कितना पसंद है। शादी में भी कुछ ऐसा ही होगा और झनक बेहोश हो जाएगी, फिर उसका ध्यान अनिरुद्ध ही तो रखेगा। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए कि अब अमृता को मिलेगा एक और बड़ा झटका, क्योंकि मेरे कानों में खबर लगी है कि अमृता को मात देने के लिए प्रियंका बन जाएगी उसकी भाभी। बबीता विराट के साथ साथ प्रियंका चाहती है कि अब अमृता भी बस उसके बस में रहे, इसीलिए उसने ये चाल चली है। मगर शायद प्रियंका आप ये भूल रही हैं कि हीरोइन ही हमेशा परिवार का साथ देती है और वो कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लेगी अपने परिवार को बचाने के लिए। लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इसे कहते हैं असली कारनामा, शुद्ध देसी एंटरटेनमेंट। क्या है ना कि सीरियल मिश्री में मिश्री की शुद्धिकरण करने की परिवार वाले बात कर रहे थे। फिर क्या था, राघव को आ गया गुस्सा और उसने ऐलान कर दिया कि मेरी पत्नी से अगर किसी ने ऐसी बात की तो खैर नहीं। एंड गेस व्हाट, ठीक उसी मोमेंट पर एंट्री होती है वाणी की, यानी कि अब होगा ड्रामा हाई वोल्टेज। जब बात मिश्री की आएगी मैं बीच में पढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। अब मिश्री पर एक मुसीबत हो तो समझ में आए, लेकिन यहाँ तो मिश्री पर मुसीबत ही मुसीबत है। अब उसने तो सोचा था वानी को घर पर बुलाकर वो राघव और वानी को एक करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि कहानी में आ गया है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, मिश्री को घर वालों ने ऐसा टॉर्चर किया कि राघव को उसे बचाना पड़ा। और आज जो हुआ वो मिश्री भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। दरअसल घर वालों ने उसे दे दिया है एक पनिशमेंट, जहाँ उसे घर वालों के लिए बात माननी पड़ी और खुद की शुद्धिकरण के लिए करना पड़ा एक कार्य। अब इस कार्य को मिश्री कर तो रही है, मगर उसके आंखों से आंसू छलक रही हैं और ये आंसू राघव देख नहीं पाता। दादी ने बिठा के शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण? हाँ, मतलब तुझे प्योर करते हैं और फिर वो अपना एक थाली में पाँव साफ करके बोलती है इसको पी ले। तो मैं पीने जाती हूँ रोते रोते, लेकिन उतने में राघव जी आके उसको यूं उड़ा के फेंक देते हैं। राघव द सेवियर। यस, राघव द सेवियर। जय आर्यवत। तभी तो जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा, और आज तो मिश्री भी शौक है कि राघव कैसे उसकी तरफ है। वो मुझे हेल्प करते हैं, उठाते हैं। मुझे लगता है कि ये मुझे हेल्प क्यों कर रहे हैं, तो मुझे हमेशा नफरत करते हैं, लेकिन फिर ये बोल ही देते हैं आखिर में इनके मन की बातें कि तुम लोग ना टॉर्चर करो, मैं टॉर्चर करूँगा इसे।
तुम लोगों को अधिकार नहीं है बट मुझे अधिकार है, क्योंकि मैं तो पति हूँ ना। उतने में दीदी आ जाती है। सही सुन, तुम हाँ, पति हूँ ना। पति है ना, तो दीदी आ जाती है। अब जैसे ही राघव मिश्री की मदद करता है और उस पर अधिकार जमाता है, तभी होती है वानी की एंट्री। और इस एंट्री से मिश्री और राघव दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ने ही नहीं सोचा था कि वानी यहाँ आ जाएगी। दीदी की टाइमिंग गड़बड़ सी हो गई। दीदी मेरी टाइमिंग गड़बड़, हाँ, मतलब उसके पहले मुझे बहुत अत्याचार हो गया। नहीं, अब वानी को लग रहा है कि मिश्री ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि वो उसे जला सके, और इसके परिणाम स्वरूप उसे झेलनी होगी वानी की तीखी वाणी। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आपको बताना चाह रहे थे कि सही कीजिए, तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया ना ताकि तुम अपने सामने मुझे छोटा दिखा सको। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है मिश्री कि नौकरानी होकर भी तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तुम दोनों ने प्यार में मुझे मोह बनते हुए देखा है ना, नफरत में पत्थर बनते हुए देखो। इसके लिए प्रोटेक्टिव हो रहा है और वो पति पत्नी वाला हक वाली बातचीत चल रही है, तो मेरे लिए फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से वाली चीज़ होती है। तो मैं इन दोनों को धमकी देके जाती हूँ कि अब तो तू देख ले, तू मुझे बेइज्जती कराने के लिए बुलाई थी ना, मेरी बेइज्जती हो जाए यहाँ पे सब लोगों के सामने, मैं छोटा दिखूँ, तो मैं तुम दोनों के खिलाफ अब पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। ये बोल के मैं निकल जाती हूँ। वैसे ऑन स्क्रीन मिश्री वानी को तो मना रही है, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी उसे कुछ ऐसा ही करना पड़ रहा है। अब कहानी में आगे वानी लेगी इन दोनों से बदला, और ले भी क्यों ना, उसे बार बार हर्ट जो किया जा रहा है, और उसे तो ये भी लग रहा है कि मिश्री और राघव ने मिलकर उसे धोखा दिया है, और धोखे की सजा तो जरूर होनी चाहिए। अब मिश्री और राघव कैसे इस मसले को सुलझाते हैं, यही तो देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।